तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पोकेमॉन मास्टर्स के एक नए वीडियो में। जहाँ पर हम लोग बात करने वाले सबरीना और चिंगलिंग के बारे में। एक सीजनल स्काउट है, तो आप लोगों को स्काउट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यूनिट कैसा है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, हम लोग हर एक चीज़ बात करेंगे तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले सपोर्ट है साइकिक टाइप। एचपी इसकी बहुत ज़्यादा है, 689 मतलब 789 जा सकती है। बहुत ज़्यादा एचपी है, टैंकिंग के सबसे बहुत ज़्यादा है और डिफेंसेस भी डिसेंट है। 235 अच्छे हैं, मतलब ये लेजेंडरी एरिना में टैंक तो नहीं कर पाएगी लेकिन चैंपियंस लीग में इजीली टैंक कर पाएगी। लेजेंडरी एरिना भी कर सकती है लेकिन इसका डिफेंस स्पेशल डिफेंस बफ नहीं है, तो ये एक ऑफेंस बफर है, डिफेंस बफर नहीं है। तो चैंपियंस लीग के मेरे ख्याल से इनफ है, नो डाउट। पुरानी सबरीना इतनी ज़्यादा टैंकी नहीं है, एचपी कम है, डिफेंस कम है, लेकिन वो ऑफेंस में बेटर है, इससे बहुत सारी चीज़ें बफ कर सकती है। ये कम चीज़ें बफ कर सकती है लेकिन ये डिफेंस में थोड़ी बेटर है और कुछ नहीं। इसके बाद में स्पीड बहुत अच्छी है, मूव्स कन्फ्यूजन बहुत सही है, 1 के स्पैम है। कन्फ्यूजन का इस सेंटर के लिए काम का नहीं है, उसके बहुत सारे पैसिव रहते हैं, लेकिन जो साइड्स रहते हैं ना उन लोगों से कोई पैसिव नहीं रहती, वहाँ पर उसका इफेक्ट पूरा मिलता है। मतलब वो लोग मोस्टली मूव्स मिस कर देते हैं साइड, तो कन्फ्यूजन बहुत सही है, साइड के लिए बहुत सही है। फिर एक्स स्पेशल अटैक ऑल नॉर्मल है। कंडीशनल शील्ड कभी कभी काम आएगी गैस, अभी फिलहाल तो बहुत रेयरली काम आती है। मतलब अभी जो रिसेंटली अलोला चैंपियन स्टेडियम में हाउ की स्टेज आई थी, उसमें वैसी स्टेजेस में ही ये काम आने वाली है। उसका डिस्चार्ज सबको पैरालिसिस करता था, तो वहाँ पर ये काम आ सकती है, नो डाउट। कभी कभी काम आएगी, लिमिटेड है और ऑलरेडी बहुत सारे यूनिट के पास है, अभी तक वो भी इतने यूजफुल नहीं रहे। ट्रेनर मूव का इज सेम पोशन है, आपको एंड्योरेंस मिलेगा, एंड्योरेंस ही एक्स्ट्रा है, बाकी इसको पोशन ही समझो। एंड्योरेंस अच्छा है गाइस, नो डाउट, बट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। जैसे ये सिंक में अप्लाई नहीं होता, तो सिंक पे भी होता तो बहुत काम की चीज़ थी, नो डाउट। तो सही है, आपको थोड़ा 3-4 मूव एक्स्ट्रा टैंक करने मिल जाएगी, लेकिन इसके अलावा ये नॉर्मल पोशन इसको कंसीडर करो। उल्टा पोशन बेटर है, ज़्यादा एम्पियर मिलते हैं, यहाँ पर 2 ही एम्पियर, एक ही एम्पियर है, वो भी एम्पियर 2। नॉर्मल सिंक मूव है। पैसिव्स की बात करेंगे, सबसे पहले गाइस इसका जो ये ज़्यादा मतलब लोग इसके ज़्यादा बात कर रहे थे यही चीज़ के बारे में, लेकिन मुझे नहीं लगता इतनी यूजफुल है। पहली चीज़ 30% चांस है आपको स्पेशल मूव नेक्स्ट इफेक्ट मिलेगा अगर आप कोई ट्रेनर मूव यूज़ करोगे। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ट्रेनर मूव लिखा है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। कंफर्म करता हूँ एक बार, नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ ऑल अलाइड सिंक पेयर बाय 1 रैंक व्हेन द यूजर ट्रेनर यूजेस मूव। तो ये ट्रेनर मूव पे चलेगा गाइस, वो भी 30% चांस है। तो आपके कितनी ट्रेनर मूव है? यहाँ पर एक्स स्पेशल अटैक ऑल, कंडीशन शील्ड और क्लीन योर माइंड, आपके पास 6 ट्रेनर मूव है। उसमें से गाइस अभी कंडीशन शील्ड आप लोग शुरू में यूज़ कर लोगे, ठीक है, हमेशा तो नहीं करोगे क्योंकि आप लोग को पहले स्पेशल अटैक बफ करना है। फिर कंडीशन शील्ड आप यूज़ करोगे कि नहीं करोगे उसकी कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ उसके 30% के लिए आप करोगे, कर सकते हो, नो डाउट। पोशन आप जब पहले नहीं यूज़ करोगे, आप बीच बीच में यूज़ करोगे। मोस्टली आप लोग एक्स स्पेशल अटैक ऑल यूज़ करोगे। तो ये जो 30% चांस है ना गाइस, ये मोस्ट ऑफ द मैचेस में ट्रिगर नहीं होगा। 30% बहुत कम होता है और यहाँ पर 6 ट्रेनर मूव है, उसमें से आप 4 या 5 यूज़ करोगे, तो 4 या 5 मूव में 30% ट्रिगर होना पॉसिबल है, नो डाउट, लेकिन मोस्ट ऑफ द मैचेस में ट्रिगर ही नहीं होगा। और ट्रिगर हुआ तो एक बार होगा, 5 से 5 बार तो कंफर्म नहीं होगा, नो डाउट, 30% ही चांस है। तो ये है, तो ये बफ है ना, वो बहुत अच्छा है, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द टाइम तुम लोग को मिलेगा ही नहीं। पहली बात, मिल गया तो अच्छी बात है, कोई नहीं, आपका 40% डैमेज बढ़ जाएगा एक बार अगर मिल गया तो। ये 40% डैमेज बढ़ाएगा आपकी कोई भी स्पेशल अटैक, आपकी जो अलाई का, अगर आप लोग कोई स्पेशल स्ट्राइकर रन कर रहे हो उसका 40% डैमेज बढ़ जाएगा नेक्स्ट मूव का। तो नो डाउट अच्छी चीज़ है, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये ट्रिगर ही नहीं होगा। तो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, ये रिलायबल नहीं है बिल्कुल भी, तो इसको इग्नोर करो। ये सिर्फ डिपेंड करता है, अपने आप आपको मिलेगा तो ठीक है और कुछ नहीं। शार्प टीम वर्क 2, ये भी गए 30% चांस है आपको क्रिटिकल हिट रेट बाय 1 मिलेगा। आप कोई अटैक मूव यूज़ करोगे, ये भी रिलायबल नहीं है, क्योंकि पहली बात गाइस चैंपियंस लीग में अगर आप खेल रहे हो वहाँ पर 2 सिंक का ही गेम चलता है। 2 सिंक में आप पहले 3-4 तो ट्रेनर मूव यूज़ करोगे, इसके बाद में आप 2 या 3 कन्फ्यूजन यूज़ करोगे। अब 2 या 3 कन्फ्यूजन में तुम लोगों को +3 क्रिट पॉसिबल नहीं है मिलना, 30% चांस। तो एज अ क्रिट बफर तो ये सोच के तो बिल्कुल मत जाना, इससे बेटर कोई क्रिट बफर लेके जाओ, गेम खत्म कर दो डायरेक्ट। ये बिल्कुल काम का नहीं है, ये अभी बैटल विला में भी इतना काम का नहीं है क्योंकि 30% ही चांस है। तो पहले अगर 1-2 सिंक तक नहीं मिल रहा है तुम लोगों को क्रेडिट, तो मतलब ही क्या हुआ? बैटल विला ऑलरेडी इजी है, 1-2 सिंक तक चलता है कोई भी यूनिट से। तो फिर भी गाइस मेरे ख्याल से बैटल विला के लिए भी इतना काम का नहीं है ये चीज़। 30% बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। एग्रावेशन 4 अच्छा है, आपका 50% चांस हो जाएगा कन्फ्यूजन पे कन्फ्यूजन का, तो डिसेंट है, कोई वो इतनी बड़ी बात नहीं है। तो इसका पैसिव गाइस एवरेज है, कुछ खास नहीं है। इसके बाद में इसकी ग्रेड की बात करते हैं। यहाँ पर ऊपर अगर आएंगे तो रिकूपरेशन 2, ये
बहुत सही है। 40% एचपी मिलेगा, मतलब गाइस ये इसकी टैंकिंग कैपेबिलिटीज थोड़ी और बढ़ा देते हैं। जैसे EX करोगे तो पहली सिंक आप सब्रीना से ही करोगे तो पहली सिंक के बाद आपको 40% एचपी मिल रही है, तो बहुत बड़ी चीज़ है गाइस। और ये अनलिमिटेड है, एवरी टाइम सिंक करोगे, लेकिन बेटर आप लोग स्ट्राइकर या टेक से ही सिंक करो, क्योंकि अभी आप लोग को पता है कि सिंक की वैल्यू बहुत बढ़ चुकी है, टेक का डैमेज तगड़ा है, स्ट्राइकर भी तगड़े है, तो एक ही बार करोगे वही बेटर है। लेकिन रिकूपरेशन 4 बहुत सही है, काम आएगा ऐसे टाइम पे, नो डाउट, बहुत सही है गाइस, नो डाउट। तो थोड़ा टैंक बन जाओगे आप, टैंकी बन जाओगे। इसको थोड़ा मिक्स बनाया है, टैंकी भी रहा है, ऑफेंसिव सपोर्ट भी बनाया है। इसके बाद में यहाँ पर टीम टफ लक 4 has raising the defense especially of a sync by when the user is hit by an attack mode, तो ये भी सही है, बट 50% ही चांसेस, सेम सिग्नेचर ब्लू की तरह समझो, वो स्पेशल अटैक बढ़ाता है या तो दोनों बढ़ाता है, ये सेम डिफेंस स्पेशल डिफेंस या दोनों बढ़ेगा, लेकिन ये 50% ही चांस है, तो ठीक है गाइज ये। बट +1 बेटर, आपको बेटर डिफेंस सपोर्ट लेके जाओगे ज़्यादा बेटर है टैंक करने के लिए। मतलब ये भी काम आएगा क्योंकि स्पेशल अटैक भी बढ़ा रहा है, तो नो डाउट ये भी काम आएगा। फिर आपने यहाँ पर कन्फ्यूजन मूव गई रिफ्रेश 9 दिया, ये बहुत सही चीज़ है, आपको 1 गेट स्कैम करने के लिए बहुत सही है। इसके बाद कन्फ्यूजन फास्ट ट्रैक 2, ये खास नहीं है, ऑल भी नहीं है, ये नॉर्मल सी फास्ट ट्रैक है, तो ये काम का नहीं है। इसके बाद में नीचे आएंगे हम लोग, हेल्दी हीलिंग इतना खास नहीं है, आप ज़्यादा ट्रेनर मूव यूज़ करोगे, बाद में फिर 2-3 बार ही कन्फ्यूजन यूज़ करोगे, तो इसको पिक मत करना। सिंक फ्री ऑल ये सही है गाइस, आप EX करोगे तो बहुत बेनिफिट मिलने वाले हैं, तो डेफिनेटली ये बहुत सही है। बहुत फ़र्क पड़ता है गाइस, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इसके बाद में कंडीशनल शील्ड ग्रुप थेरेपी, यहाँ पर आपको रिमूव ऑल साइटिस कंडीशन, तो वही हाउ वाली स्टेज थी उसके लिए काम आएगा। आप डिस्चार्ज से आप पैरालिसिस हो गए तो एक बार तभी यूज़ करो, ज़रूरत नहीं आपको पहले यूज़ करने की, तो बहुत सही है, ये कभी कभी काम आएगा, हमेशा नहीं काम आएगा। इसके बाद में मूवगेज MP रिफ्रेश 2 है, ज़रूरत नहीं, 2 MP इनफ है इसकी। गार्डन एंट्री 1 रेज़ डिफेंस स्पेशली बाय 1 सेकंड, तो ये भी काम का है, बट सही है, +1 डिफेंस आपको फ्री में मिल रहा है, तो सही है, दोनों मिल रहा है, वो भी डिफेंस स्पेशल डिफेंस, तो इसको एज अ टैंकिंग के लिए इन्होंने बनाया, नो डाउट, और ऑफेंसिव दोनों मिक्स बनाया है इसको। फिर यहाँ पर मास्टर हीलर 1 मास्टर हीलर 2 हो गया, और यहाँ पर MPR 2 हो गया, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, आपको एक ही MPR मिल रहा है, पोशन में डबल MPR मिलते हैं, तो यहाँ पर ये एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, मतलब सिर्फ एंड्योरेंस की वजह से MPR कम हो गया, तो बड़ा प्रॉब्लम है। फिर ऊपर आएंगे प्रिकॉग्निशन 1 आपके मूवगेजेस बढ़ाएगा फास्टर साइकिक टेरेन में, कभी कभी काम आ जाता है, ये आपका 20% से डैमेज रिडक्शन करेगा, तो ये बहुत सही हो जाएगा। साइकिक टेरेन में आपको 20% आप कम डैमेज लोगे, तो बहुत सही है, नो डाउट, ये बहुत सही है, कभी कभी काम आएगा, आप टैंक कर रहे हो तो। इसके बाद में साइकिक स्टैटिस सेम इम्परवियस, लेकिन ये वैसा वाला है, साइकिक टेरेन में आपके स्टैट्स लो नहीं होंगे। और एक्स स्पेशल अटैक ऑल, ये आप इसको यहाँ ये यूज़ करते हो, आपको MPR की ज़रूरत नहीं, आप +6 स्पेशल अटैक कर सकते हो, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, लेकिन तुम लोग सब पिक नहीं कर पाओगे। अभी जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर समझो, हम लोग रिकूपरेशन पिक कर दें, ये क्या है, फास्ट ट्रैक 2 नहीं चाहिए हम लोग ये पिक करना पड़ेगा, ये पिक करना पड़ेगा। और इसके बाद अगर हम लोग सिंक फ्री ऑल यूज़ करते हैं तो हम लोग की एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। ओके, हम लोग अगर ये यूज़ करते हैं, ओके नहीं एनर्जी बच रही है, फिर भी 10 एनर्जी बच रही है, तो अगर हम लोग ये पिक करते हैं, ये इतना खास, ये भी सही है, आपको डिफेंसेस मिल जाएंगे, 50% चांस है, तो आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद में मास्टर हीलर पिक नहीं कर पाया ये दोनों, तो ये 40% ही हम लोग हील करेंगे। अगर अब ये चाहिए तो ये ड्रॉप करना पड़ेगा यहाँ से, और भी ये ड्रॉप करना पड़ेगा, तो ही वो ले सकते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द चीज़ें तुम लोग नहीं ले सकते, 3 आउट ऑफ 5 में भी आपको एनर्जी कमी पड़ने वाली है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो भी है। तो ये तो लेना दूर की बात है, ये लेना भी दूर की बात है। या तो ये ड्रॉप करके हम लोग ये ले सकते हैं ना, ये भी नहीं, रुको, ओके -2 और चाहिए, अभी कहाँ से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो बहुत प्रॉब्लम है। मतलब +6 करने से बेटर आप ऐसा कोई यूनिट के साथ में यूज़ करो जिसको +4 ही स्पेशल अटैक चाहिए। यार बहुत प्रॉब्लम है, एनर्जी इनफ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, रिकूपरेशन छोड़ना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मतलब आप छोड़ के कुछ ना कुछ ले सकते हो, और नीचे वाले मास्टर हीलर तो हम लोग ले ही नहीं सकते, अगर ऊपर का कुछ ले लिया तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। तो डेफिनेटली यूनिट अच्छा है, लेकिन ये गाइस ये एक एवरेज यूनिट है, इसकी ज़रूरत नहीं है। पहली बात, इसकी जो बफ है ना गाइस, वो स्पेशल अटैक नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन वो रिलायबल नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो ट्रिगर ही नहीं होगा। वो 40% डैमेज वाला जो बफ है स्पेशल मूव नेक्स्ट, वो सेम फिजिकल मूव नेक्स्ट वाला ही है गाइस, जो गुजमा का है वैसा ही है, लेकिन ये स्पेशल वाला है, तो अच्छा बफ है, लेकिन रिलायबल नहीं है बिल्कुल, मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रिगर नहीं होगा। तो वही है कि इसके पास खास चीज़ थी, जो इसका काम यही है गाइस, इसको सिर्फ रखो और कुछ नहीं, अगर वो मिल गया तो ठीक है, एक्स्ट्रा डैमेज होगा, नहीं तो कुछ काम का नहीं है। बाकी अच्छी है, स्पेशल अटैक बफ कर सकती है, स्टेटस कंडीशन शील्ड इतनी खास नहीं, पोशन है,
ये ठीक है गाइज, इतनी खास नहीं। पहली बात तो बहुत अच्छे अच्छे बैनर ऑलरेडी आए हैं, तो सिंथिया का बैनर अच्छा है, लुकास का बैनर ऑलरेडी अच्छा है, वॉकनर डेफिनेटली बेटर है, नो डाउट, इसके बारे में हम लोग उसकी बात करेंगे। तो ये वो सब यूनिट इससे बेटर है। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं हम लोग सबरीना के जाए, तो वेट करो, सबरीना के लिए मत जाओ। अच्छा सपोर्ट चाहिए तो आएंगे बहुत सारे, तो उन पे स्काउट करना बेटर। अभी ये इतने सारे अच्छे बैनर है, उस पर स्काउट करना है। इस बैनर पे गाइस बिल्कुल भी स्काउट मत करो। अगर आप लोगों को सबरीना पसंद है तो ही स्काउट करना गाइस। इस वीडियो में इतना ही गाइस, होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।